बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया हुआ है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 किए। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी हमने सही डिटेल से पढ़ी है, 1 से लेकर 7 तक जो प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं के बेस पर अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी को इसके प्रॉपर्टी के बेस पर हमने क्या करना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। छोटे छोटे इनके स्टेप्स हैं, बस सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए जो हमने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है शो दैट। हमें ये 2 डिटरमिनेंट्स फॉर्म दिए गए हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है और इससे राइट साइड किस तरह आया है इसको हमने शो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड किस तरह है देखिए, ABC और इसी तरह है LM और N, यहाँ पर है XYZ, ठीक है ना, Z। तो अब स्टूडेंट आप ज़रा इसको देखें, इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म को देखें और इसको भी देखें। अगर आप इसको ज़रा तवज्जो से देखें तो ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। देखिए यहाँ पर ABC फर्स्ट रो है, यहाँ पर ABC फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पर LMN क्या है, सेकंड रो है, यहाँ पर LMN सेकंड कॉलम है। यहाँ पर XYZ क्या थर्ड रो है, यहाँ पर थर्ड कॉलम है, यही XYZ। तो स्टूडेंट इससे पता चलता है कि ये क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है उसका डिटरमिनेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका अगर आप लोग ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा है ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये ABC फर्स्ट रो है, इससे आ जाएगा ABC फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है LM सॉरी यहाँ पर ABC है और यहाँ पर क्या है, LMN है, सॉरी यहाँ पर N आता है, ठीक है ना। तो सेकंड रो है हमारे पास LM और N, सेकंड रो है तो इससे सेकंड कॉलम बन गया। और ये थर्ड रो है हमारे पास XYZ, इससे थर्ड कॉलम बन गया। तो अब आप इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, बराबर है, विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो बस ये हमने शो कर लिया। सिर्फ हमने क्या किया, ये उसको यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया कि यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लेना है। और आपको स्टूडेंट्स पता है कि किसी भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स और इसका जो ट्रांसपोज होता है, इन दोनों का डिटरमिनेंट्स बराबर होता है। तो ये दे के दोनों इन्होंने बराबर दिए थे और हमने सपोज कि इसमें चेंज किस तरह है, चेंज इसमें ट्रांसपोज से आता है। ट्रांसपोज से क्या बन जाता है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या हो जाता है, ये दोनों का ट्रांसपोज क्योंकि बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पर हमने सिंपल इस पार्ट नंबर 1 में सिर्फ किया, ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड का लिया और इससे राइट हैंड साइड आ गया है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो सोल्यूशन इसका देखिए पार्ट नंबर 2 का। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसे हमने राइट हैंड साइड को लाना है कि राइट साइड इससे किस तरह। सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है ABC और इसी तरह 1 - 3A, 2 - 3B और 3 - 3C और फाइनल जो रो है 4 5 6। तो स्टूडेंट आप इसमें देखें, यहाँ पर जो सेकंड रो है ना इसका, इसमें क्या हुई, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है ना। चेंज आप जरा देखें दोनों का, अगर आप कंपेयर करें, देखिए फर्स्ट रो ABC और रिजल्टेंट जो है इनमें ABC बराबर है। थर्ड रो को देखिए 4 5 6 और यहाँ पर भी 4 5 6 बराबर है। चेंज सिर्फ आए हैं किस रो में, सेकंड रो में। तो हमने यहाँ पर सेकंड रो पर फंक्शन करना है। किस तरह करेंगे देखिए, मैं ज़रा इसको अलग अलग कर रहा हूँ। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्टेप को ज़रा देखिए, ABC 4 5 6 मैंने इसी तरह लिख लिया। स्टूडेंट्स आप देखिए ज़रा इसको, इसमें ये जो 1 2 और 3 जो आए हैं, सही ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1 2 और 3। बाकी जो इसमें -3A और -3B और -3C जो आए हैं, यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि माइनस, दोबारा देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट्स फॉर्म, और इसमें क्या है हमारे पास ABC 4 5 6, आप इसी तरह लिखोगे। और इसमें क्या करना है, हमने ये 3A इसको अलग फेज देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ABC,
देखिए 4 5 6 और इसके बाद ये देखिए -3a रह गया था -3b, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि चेंज सिर्फ और सिर्फ किस रो में आता है, सेकंड रो में चेंज आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -3a और -3b और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3c। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए ज़रा इसको, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग माइनस भी लगा सकते हो और प्लस भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने चूँकि यहाँ पर क्या किया है, माइनस इसके अंदर लिखा है, डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर लिखा है, लिहाजा आप आगे क्या लिखिए, प्लस लिखिए। अगर माइनस लें तो वहाँ पर फिर साइन चेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू ABC 1 2 3 और 4 5 6 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप इसमें कॉमन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इसमें देखिए ABC इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये देखिए 4 5 6 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अगर आप कॉलम वाइज देखें तो भी कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं किससे, R2 से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं -3 कॉमन ले रहा हूँ, देखिए हमारे पास आ जाएगा ABC और देखिए मैंने -3 इससे कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, इससे ABC साइन भी चेंज हो गया, मैंने -3 कॉमन लिया है और 4 5 6 इसी तरह आ गया है। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर आप इसकी वजाहत करें कि टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम रो नंबर सेकंड, रो 2 से हमने क्या किया है, -3 कॉमन ले लिए हैं। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ज़रा, ये जो है ना एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इसकी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 रो, ठीक है, या 2 कॉलम्स बराबर हुए तो उनका डिटरमिनेंट्स क्या होगा। स्टूडेंट आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया दिया था और इसको हमने सिंप्लीफाई भी किया था। तो किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में, किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमारे पास 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट ज़रूर 0 होगा। आप यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आपको R1 नज़र आ रहा है, ये देखें, और ये आपको R2 नज़र आ रहा है, तो ये चूंकि बिल्कुल बराबर है, लिहाजा मैं फिर यहाँ पर लिखूंगा कि दिस इज इक्वल टू ABC फर्स्ट डिटरमिनेंट जो फॉर्म उसको मैं इसी तरह लिख रहा हूँ 1 2 3 और ये हमारा तकरीबन रिजल्टेंट भी आ रहा है ना 4 5 6 और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से आता है -3 इंटू 0, ठीक है, इंटू 0 के लिए यहाँ पर रीजन लिखे सिंस वी नो दैट R1 इज इक्वल टू R2 और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हुए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट हासिल हो गया ABC 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6। अब आप इस रिजल्ट को देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो हमारे पास आ गया है तो ये बिल्कुल बराबर है। देखिए ABC 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 4 5 6 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और इससे किया गया हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो 3 में स्टूडेंट आपको ये डिटरमिनेंट फॉर्म दिया गया है, इसको हमने 0 के बराबर साबित करने के इससे 0 किस तरह आता है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड स्टूडेंट कौन सा है, वो है 1 1 1 और यहाँ पर है ABC और B प्लस C प्लस A और A प्लस B। स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमारे पास जो 0 आता है ना प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था, 0 हमारे पास 0 के पॉसिबिलिटी 2 हैं। एक हमने प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम बराबर हुए, आइडेंटिकल हुए, तो फिर इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम 0 के बराबर हुआ तो उसका भी डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर चूंकि हमें राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है 0 दिया गया है, तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टी को ज़हन में रख के हमने इस पर काम करना है। तो आते हैं स्टूडेंट हो, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि देखें यहाँ पर 1 1 1 है, ये ABC है और यहाँ पर B प्लस C प्लस A और A प्लस B है। तो स्टूडेंट इस यहाँ पर देखिए किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर A की कमी है, ठीक है ना, और यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर B की कमी है और यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर C की कमी है।
दोबारा देखिए ज़रा, यहाँ पर ए की कमी है, ए की इसके ऊपर ए मौजूद है। यहाँ पर बी की कमी है, बी इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ पर सी की कमी है और सी यहाँ पर इसके मौजूद है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ कि ज़रा देखिए इस स्टेप को, कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि R3 प्लस R3 प्लस R2, यानी कि R3 के साथ मैंने R2 को प्लस करना है तो करस्पॉन्डिंग को प्लस करेंगे। देखिए इस B प्लस C के साथ A को प्लस करेंगे, C प्लस A के साथ B को प्लस करेंगे, A प्लस B के साथ C को प्लस करेंगे, ठीक है ना। और ये स्टूडेंट इंशाल्लाह इसके बाद भी अगले एक्सरसाइज में रो ऑपरेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये पहले जो फर्स्ट लिखा होता है ना, चेंज इसमें आएगा। जो शुरू में लिखा होता है रो ऑपरेशन में या कॉलम ऑपरेशन में, चेंज इसी में आता है। तो यहाँ पर देखिए R3 टॉप पे आया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू, स्टेप को ज़रा देखें, चेंज किस में आएगा, R3 में चेंज आएगा, लिहाजा R1 को हम इसी तरह लिख लेते हैं 1 1 1। अक्सर बच्चों को, अक्सर स्टूडेंट को इसमें रो ऑपरेशन में और कॉलम ऑपरेशन में थोड़ा सा ये मसला होता है। हालांकि ये कोई मुश्किल काम बिल्कुल है ही नहीं। R3 के साथ R2 को प्लस कर रहे हैं तो ये R3 है, ये R2 है, करस्पॉन्डिंग को प्लस कर दे रहे। इस R3 के इस एलिमेंट के साथ R2 के सिर्फ इस एलिमेंट का ताल्लुक है, R3 के इस एलिमेंट के साथ सिर्फ इस एलिमेंट का ताल्लुक है, R3 के इस एलिमेंट के साथ R2 के इस एलिमेंट का ताल्लुक है। तो देखिए चेंज चूँकि R3 में आ रहा है लिहाजा हर R2 को भी हम इसी तरह लिख लेंगे A, B और C। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है। अब हम आते हैं इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। R3 के साथ R2 को प्लस करना है तो इस B प्लस C के साथ जब A को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा A प्लस B प्लस C। क्लियर है। इस C प्लस A के साथ जो R3 का एलिमेंट है इसके साथ जब ये B प्लस होगा तो इससे फिर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। इस A प्लस B के साथ जो R3 का एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट C प्लस होगा तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा A प्लस B प्लस C। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें कॉमन नज़र आता है। देखिए A प्लस B प्लस C R3 में देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। तो अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R3 से हम इसको कॉमन ले रहे। तो देखिए स्टेप को, A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिया है। तो अब आप देखिए 1 1 1, फर्स्ट रो मैंने इसी तरह लिख लिया, सेकंड रो को देखिए A B C मैंने इसी तरह लिख लिया। अब थर्ड को देखिए मैंने A प्लस B प्लस C को कॉमन लिया तो 1 1 1। तो स्टूडेंट शुरू में मैंने बताया था आपको, इसमें देखिए स्टूडेंट्स रट्टे की बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं, रट्टा बिल्कुल ना लगाए। अक्सर बच्चे कहते हैं कि इसको हम रट्टा लगाएं, इसके कोई रूल्स नहीं। क्यों रूल्स नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको जीरो नज़र आता है। तो जीरो प्रॉपर्टी को अगर आप कुछ ना कुछ जहन में रखें तो दो प्रॉपर्टीज़ जीरो के हमने पढ़े थे जिसमें डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आता है। मैं बार बार रिपीट करूँगा, इंशाल्लाह इसको आपको क्लियर हो जाएंगे कि जीरो पॉसिबिलिटी सिर्फ दो प्रॉपर्टी के बेस पर आ सकती हैं। एक जब दो रोज़ या दो कॉलम्स बराबर होंगे, जिस तरह भी आपको इस क्वेश्चन में नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, ये R1 को ज़रा देखें 1 1 1 और ये R3 को आप देखें 1 1 1। तो देखिए दो रो आपको बराबर नज़र आते हैं तो ज़ाहिर बात है हमने इसकी प्रॉपर्टी की थी। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी करवा लिया था। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। मैंने ये बाहर का लिया जो हमने कॉमन लिया था इनटू ज़ीरो। और आपको ये भी पता है कि जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये इसका आ गया है राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पार्ट नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी हम आते हैं पार्ट नंबर 4 जो है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 आखिरी पार्ट है। तो अब देखिए आप देखिए इस डिटरमिनेंट फॉर्म को देखें और यहाँ पहले आप इस डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू ना करें, ज़रा इसको आप एक नज़र आप इसका जायज़ा लिया करें कि ये क्वेश्चन है ही किस तरह, चेंज कहाँ पर आता है और किस तरह आता है। तो R1 को देखिए B C C A B पूरा टोटली चेंज है। ठीक है ना। A B C यहाँ पर सारा स्क्वायर आया है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखें A स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है और B क्यूब है और C क्यूब है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर एक स्टेप ले लेते हैं कि सॉल्यूशन आप देखिए इसका
स्टेप को देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में अगर हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को प्लस करें तो फिर इसको माइनस भी करेंगे। ये बात ये अटल हकीकत है, अटल रूल इस तरह समझिए मैथमेटिक्स में कि आप जिस चीज़ को प्लस करेंगे अपनी तरफ से, अपनी सहूलत के लिए हम उसको क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े अपनी तरह से प्लस कर लेते, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता उसको माइनस भी करेंगे। और अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी मल्टीप्लिकेशन की तो उसके कोई भी नंबर जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें किसी भी स्टेप में तो उसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट एक स्टेप ले लेता हूँ, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है BC CA और AB। दूसरा रो है इसका ABC और तीसरा रो है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई ABC। ये स्टेप जो है इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ से, ABC से। तो अब आप देखें दिस इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई ABC इंटू BC CA और AB, इसी तरह ABC और आखिर में थर्ड रो जो है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। हम तो स्टूडेंट ज़रा आप यहाँ पर आप इसको देखें, दिस इज इक्वल टू, मैं ज़रा स्टेप वाइज यहाँ पर जाता हूँ। ये A जो है ना, ये A फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये A आ रहा है, ये वाला A, इसको मैं कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो किस तरह या यहाँ से उड़ जाएगा इसमें, तो देखिए आ जाएगा ABC, ठीक है ना। ये A यहाँ पर आ गया, इधर आएगा इधर आएगा, दूसरे को क्या करेगा, A स्क्वायर करेगा इसको, और ये तीसरे फॉर्म को क्या करेगा, ये आ जाएगा A क्यूब। तो स्टूडेंट ये A स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अच्छा दोबारा देखें, अच्छा दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है, ये B जो है ना, ये B ये दूसरे कॉलम में आ रहा है इस कॉलम में, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जब B यहाँ पर आ जाएगा इस कॉलम तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा ABC, ठीक है ना। अब जब B ये इस B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा B स्क्वायर, और यही B जब इसके साथ B स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा B क्यूब। तो B भी ख़त्म हो गया। अच्छा मैंने इक्वल दिया है यहाँ पर, मैं भी इसको बाकी जो इसकी रिमेनिंग फॉर्म है वो मैं लिखूंगा। अब ये C जो है ना, ये थर्ड कॉलम में जा रहे हैं, यानी कि इस कॉलम में आ रहा है। तो इधर जब C आ जाएगा तो ABC बन जाएगा, ये C स्क्वायर बन जाएगा, ये C क्यूब बन जाएगा। तो ये फॉर्म इस तरह आ जाएगी कि ABC और इधर हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा C क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए ABC तीनों रिस्पेक्टिव कॉलम में चले गए, C1 C2 C3 में, क्लियर है। और यहाँ पर नीचे क्या रह गया है, डिवाइडेड बाई ABC, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सारा स्टेप आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग A टू कॉलम नंबर 1, B टू कॉलम नंबर 2, C टू कॉलम नंबर 3। ये यहाँ पर आप शॉर्ट लिख ले कि A को हमने कॉलम नंबर 1 के साथ, B को हमने कॉलम नंबर 2 के साथ और C को कॉलम नंबर 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास स्टेप आ गया है ये वाला। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। आप फर्स्ट रो को ज़रा देखें, फर्स्ट रो से ज़रा हम कॉमन ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कॉमन का होता है। जहाँ पर आप एक नया स्टेप शुरू करें और कॉमन ले सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ABC कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए दोबारा ABC डिवाइडेड बाई ABC, इस ABC ने हमारी वो ज़रूरत भी पूरी करी जो हमारे इस तरह जो ज़रूरत किया थी, हमारी रिज़ल्ट लाना था। तो ये रिज़ल्ट लाना था, ये यहाँ पर ABC को जब हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारा रिज़ल्ट हासिल हो गया है, ठीक है ना। अब दोबारा हमने इससे कॉमन ले लिया तो स्टेप हमारे पास आ गया 1 1 1, ABC मैंने कॉमन लिया है। नीचे आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और तीसरा है A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। तो स्टूडेंट वहाँ पर आप रिजल्ट पर नजर रखें तो ये ABC हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रह गया है 1 1 1,
इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यही तो किया था हमारा राइट हैंड साइड था। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसको स्टेप की समझ आ गई होगी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के जो जितने भी पार्ट थे 4 पार्ट हमने इसको कर लिए हैं, और ये प्रॉपर्टी के बेस पर यहाँ पर हर पार्ट में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी बार बार रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने लिखे हैं कि प्रूव दैट, ये हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म दी गई है, उसको हमने 0 के बराबर साबित करना है। तो फिर 0 आ गया स्टूडेंट्स, दोबारा फिर आपको मैं रिवाइज करता जाऊँ कि स्टूडेंट्स 0 तब आता है जब किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में या किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास 2 रो आइडेंटिकल आ जाए, ठीक है, या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, या फिर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में 0 के बराबर आ जाए, तो उसका फिर डिटरमिनेंट क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो अब हमने इस डिटरमिनेंट फॉर्म को इन 2 प्रॉपर्टी की तरफ ले जाना है। तो आते हैं इसका सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। इसी तरह b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। दूसरा रो कंप्लीट हो गया c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस सी। तीसरा रो भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, आप ज़रा देखिए इसको। c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, बस जो पहले लिखा होता है इसके साथ दोनों कॉलम्स को क्या करते हैं, प्लस करेंगे, करस्पॉन्डिंग को प्लस करेंगे। यानी इस a माइनस बी के साथ जब प्लस करेंगे ना, तो इसको और इसको प्लस कर सकते हैं। b माइनस सी के करस्पॉन्डिंग कॉलम वाइज ये और ये है, और c माइनस ए के करस्पॉन्डिंग कॉलम वाइज जो है ना, वो a माइनस बी और b माइनस सी है। तो स्टूडेंट आप आते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। स्टेप को देखिए, चेंज किस में आएगा, C1 में आएगा, C2। देखिए ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को स्टूडेंट्स में इस नए मैट्रिक्स में इसी तरह लिखूंगा। अब आप देखिए, प्लस कर रहे हैं C1 के साथ, इस C1 के साथ, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम को और इस कॉलम को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो देखिए अब आप करस्पॉन्डिंग को देखते जाएं। a माइनस बी स्टूडेंट मैंने ये लिख लिया, इसके साथ इसको प्लस कर रहा हूँ, प्लस b माइनस सी, प्लस कॉलम नंबर 3 को भी प्लस कर रहे हैं, तो c माइनस ए, ठीक है ना। अब दोबारा देखिए, अब b माइनस सी के साथ कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग प्लस कर रहा हूं। तो देखिए b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस और a माइनस बी, a माइनस बी। तो स्टूडेंट मैं ज़रा कॉलम वाइज जिस कॉलम में चेंज और उसको मैं पहले हल करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। इसी तरह c माइनस ए के जो करस्पॉन्डिंग कॉलम वाइज है वो a माइनस बी है और b माइनस सी है। तो देखिए आप यहाँ पर c माइनस ए के साथ किस चीज़ को प्लस कर रहे हैं, प्लस a माइनस बी और प्लस b माइनस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कॉलम किस में आएगा, C1 में आएगा। C1 को मैंने चेंज कर लिया। अब बाकी कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। स्टेप को देखिए, b माइनस सी और इसी तरह c माइनस ए और a माइनस बी। ये कॉलम नंबर 2 हो गया। कॉलम नंबर 3 किस तरह है, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। तो अब देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। दिस इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट आप एडेटिव इनवर्स के बेस पे देखें, इस प्लस a का एडेटिव इनवर्स माइनस a मौजूद है, लिहाजा ये और माइनस ए कैंसिल हो गए, ठीक है ना। ये देखिए माइनस बी है और इसका एडेटिव इनवर्स प्लस बी मौजूद है। तो स्टूडेंट ये माइनस बी और प्लस बी ये भी कैंसिल हो गए, और ये स्टूडेंट माइनस सी आपको नज़र आ रहा है और ये प्लस सी नज़र आ रहा है, तो ये सी और ये सी भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री रह गई है ना, वो किया है, वो 0 है। मैंने स्टूडेंट आपको कहा था कि चूँकि डिटरमिनेंट्स में यहाँ पर उन्होंने हमें आंसर दिया है, राइट हैंड साइड में 0 दिया है, तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को इस तरह सिंप्लीफाई करें कि इस डिटरमिनेंट फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास एक रो 0 हो जाए या एक कॉलम 0 हो जाए, या फिर कोई से 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा अब स्टूडेंट देखिए, कॉलम नंबर 1 का जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो इसको हम इस तरह कैंसिल करते हैं कि ये प्लस बी है ये,
और इसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी ये मौजूद है, ये माइनस सी है, इसका प्लस सी ये मौजूद, ये माइनस ए और ये प्लस ए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि कॉलम नंबर 2 का जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास रह गया वो क्या है, वो भी 0 हो गया। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 1 का जो आखिरी एलिमेंट है, ये माइनस सी है स्टूडेंट, और ये प्लस सी है और ये माइनस सी है, सॉरी ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि कॉलम नंबर 3 का, सॉरी कॉलम नंबर 1 का जो फाइनल एलिमेंट है वो भी हमारे पास 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से पता चलता है कि हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। बहरहाल हम ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 भी लिख लेते हैं। तो b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पर a माइनस बी, और यहाँ पर है a माइनस बी, और आखिर में है b माइनस सी विच इज़ इक्वल टू 0। 0 क्यों, देखिए राइट हैंड साइड आ गया ना, तो इसका हम रीज़न भी लिख लेते हैं कि सिंस C1 इज इक्वल टू 0। ये तो प्रॉपर्टी पूरी हो गई है, ठीक है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर है हमारे पास एक कॉलम या एक रो पूरा 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट ज़रूर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम नंबर 1 जो है ना वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, लिहाजा इसका क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा पार्ट है। इसमें थोड़ा सा ब्रेकअप आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ब्रेकर्स है इसमें, तो आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से करना है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ इसमें पहला जो स्टेप आता है ना कि इसमें हम ज़रा डिफरेंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, और ये किस तरतीब से करेंगे इसको ज़रा जहन में रखें, ठीक है। सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, हमने राइट हैंड साइड इससे फिर लाना है। तो लेफ्ट साइड से हमारा 1a क्यूब, इसी तरह है 1b क्यूब, 1c और c क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 2 स्टेप लिख लेता हूँ कि R2 माइनस R1, मैं ज़रा स्टेप वाइज इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि हम R2 से R1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप देखिए चेंज किस में आएगा, चेंज R2 में आएगा, लिहाजा हम R1 इसी तरह लिख लेते हैं 1a और a क्यूब, ठीक है ना। अच्छा सही है। अब देखिए R2 से R1 को माइनस कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग को देखिए, इस 1 से ये 1 माइनस होगा, देखिए R2 से R1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये हमने इसका पहला स्टेप कर लिया है, R2 माइनस R1। अब यहीं पर हम क्या लिख लेते हैं, सिमिलरली R3 माइनस R1, R3 जो है इससे भी हम R1 को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए R3 है और ये R1 है, बेसिक मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म को देखिए, आप देखिए R3 से R1 को माइनस करें तो 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, ये c माइनस ए, और ये हो जाएगा c क्यूब माइनस ए क्यूब। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2 फार्मूले आते हैं, ठीक है ना। ये 2 फार्मूले आप लोग सी के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम इन फार्मूलों पे हुआ है। तो यहाँ पर मैं दोनों बस एक ही फार्मूला जो है लेकिन अलग अलग फेसिस में आया, बी और सी में, बी और ए में और सी और ए में, ठीक है ना। तो देखिए सिंस वी नो दैट फार्मूला ये है स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट फार्मूला है क्यूब का, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के अंदर 2 जगह आता है, इधर भी आता है और इधर भी आता है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, देखिए आप, दिस इज इक्वल टू 1a क्यूब, ये मैंने इसी तरह लिख लिया है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखिए 0 b माइनस ए और b क्यूब माइनस ए क्यूब, स्टूडेंट किस तरह लिखेंगे, देखिए b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा जो रो है उसको देखिए 0 इसी तरह, ये c माइनस ए इसी तरह, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, उधर रिजल्ट पे भी आप लोग नज़र रखा करें, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होता है। तो c माइनस ए, ये मैंने a माइनस बी वाला स्टेप लिख लिया, ये वाला
इंटू पहले का स्क्वायर है, ये देखिए ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर सी चूंकि पहला है इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस प्रोडक्ट इनका प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा ए सी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये दो फार्मूले हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर लिए हैं। अब अगर आप स्टूडेंट इस रो नंबर 2 को देखें और रो नंबर 3 को देखें, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, पहले में b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं और दूसरे में c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम रो 2 एंड दूसरे से क्या है c माइनस ए फ्रॉम R3, ठीक है। ये दो कॉमन हम स्टूडेंट यहाँ पर ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू, पहला कॉमन है हमारे पास b माइनस ए का और दूसरा है हमारे पास c माइनस ए का, c माइनस ए। बाकी जो रह गया उसको हम लिखने जा रहे हैं 1a और a क्यूब। अच्छा इसी तरह है 0 b माइनस ए स्टूडेंट मैंने कॉमन लिए हैं तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हमने बी स्क्वायर नहीं लिखना था, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह ए आया है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखना हमने ए लिखना है और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह रो 3 से हम कॉमन ले रहे हैं किस चीज़ को, c माइनस ए को, c माइनस ए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 0, यहाँ पर रह जाएगा 1 और ये रह जाएगा c स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कॉमन लिए थे। अब इस मैट्रिक्स की हमें डिटरमिनेंट फॉर्म की हमने क्या करना है, इसको हमने इसका डिटरमिनेंट्स मालूम करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको देखें, यहाँ पर हमारे पास कॉलम नंबर 1 को आप ज़रा देखें, इसके अगर हम एक्सपेंशन करें और स्टूडेंट ये आप लोग याद भी रखें कि जब भी आप डिटरमिनेंट्स करें तो देखिए हमने इससे पहले तो किया था कि विद रिस्पेक्ट टू R1 करें या R2 करें R3 करें, वो जब इनिशियली हम डिटरमिनेंट्स हम पढ़ाते हैं तो इस तरह स्टूडेंट को कहते हैं कि आप किसी एक रो से प्रैक्टिस करें, हालांकि आप कॉलम नंबर 1 से करें, कॉलम नंबर 2 से करें, कॉलम नंबर 3 से करें, डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, या R1 से करें, R2 से करें, R3 से, आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने डिटरमिनेंट सीखा होगा। तो अब ये आपको मैं एक नया स्टेप बता रहा हूँ कि जब भी आप डिटरमिनेंट्स करें ना तो उस रो से करें या उस कॉलम से करें जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा हो, तो ये फिर आपके काम को बहुत आसान बनाएगा। आप उस रो से करें या उस कॉलम से करें जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरो किया हो ज़्यादा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप हम अगर ज़रा देखें इसको, तो ये देखिए कॉलम नंबर 1 जो है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है और 2 ज़ीरो नंबर हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेप है ना डिटरमिनेंट, ये हम सिर्फ एक स्टेप में कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं देखिए अब आप, b माइनस ए, ये तो डिटरमिनेंट से बाहर है, इसको आपने कुछ नहीं कहना है, ठीक है ना। ये देखिए ये मैंने एक ब्रैकेट दे दिया। अब C1 में सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट है और आप लोगों ने माइनर को फैक्टर में पढ़ा है, अभी मैं ज़रा एडवांस स्टेप ले रहा हूँ। तो इस 1 का रो कौन सा है, इस 1 का रो ये है, इस 1 का कॉलम कौन सा ये है, इसके अलावा क्या रहेगी हमारे पास, 1 यहाँ पर लिखे, देखिए तो A11 तो हम बाहर लिखते हैं ना, वो मैंने बाहर लिख लिया है। अब इस 1 का रो ये है और कॉलम ये, तो इसके अलावा हमारे पास रह गया 1b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, और दूसरा जो है इसका 1 ये और c स्क्वायर प्लस ac और प्लस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक इसको सीखा होगा, ठीक है ना। तो बस सिर्फ हम बाकी आप इसको मेंशन करें, इसके बाद हम लगा लेते हैं कि -0 और +0, ठीक है ना। ये इसलिए लगा लेते हैं कि हम तो इसको किस तरह करेंगे, A11 के लिए भी करेंगे और A21 के लिए भी करेंगे और फिर क्या करेंगे, A31 के लिए भी इसको करेंगे। को फैक्टर और माइनर को हमने इसी तरह पढ़ा था ना,
ठीक है ना, कि ये A11 है, इसको बाहर लिखेंगे और इसके बाद वो AIJ वाला फॉर्म जो आता है ना, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि 0 0 है तो इसको मैंने एडवांस में क्या किया, यहाँ पर 0 लगा लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 एक स्टेप हमारे काम का है ये 1 का, बाकी सारे 0 हो जाते, क्योंकि इसका जो A21 और A31 जो फॉर्म आ रहे हैं वो क्या है, वो 0 0 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, दिस इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A इनटू, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बस इस 1 की ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 0 को बीच से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर। और स्टूडेंट ये बात नोट करें कि जब भी माइनस के बाद टर्म एक से ज़्यादा आ रहे हो तो उसको ब्रैकेट ज़रूर दिया करें। माइनस के बाद जब स्टेप्स आपके पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो एक से ज़्यादा हो तो उसको ब्रैकेट दिया करें। तो ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो चूंकि टर्म यहाँ पर 3 आ रहे हैं, लिहाजा हमने इसको ब्रैकेट दे दिए हैं, B स्क्वायर प्लस AB और प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको B माइनस A C माइनस A इंटू हमारे पास ये रहेंगे C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B स्क्वायर माइनस AB और माइनस A स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A इंटू, अब इसमें कुछ कैंसलेशन होती है, कैंसलेशन इसमें देखिए ये प्लस A स्क्वायर है और ये माइनस A स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं, इसके बाद जो कैंसलेशन इसमें नहीं होती, बस ये एक कैंसलेशन इसमें हो रही थी, तो C स्क्वायर प्लस AC और माइनस B स्क्वायर माइनस AB, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जगह नहीं है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, अभी मैं बोर्ड को रेस करूँगा तो इसके बाद बाकी स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको, अच्छा तो स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पर, मैंने बोर्ड को रेस कर लिया, तो अब वो जो आखिरी स्टेप हमारे पास आया था मैंने इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद आप रिजल्ट पे भी नज़र रखते जाए, क्योंकि रिजल्ट पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको रिजल्ट दिया गया होगा राइट हैंड साइड। तो B माइनस A को देखिए, B माइनस A, इसके बाद C माइनस A, इसको स्टूडेंट आप ज़रा रीअरेंज करें, रीअरेंज इस तरह कर लेते हैं कि स्क्वायर का एक टर्म इसमें ये है और स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पर है, तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये रेंजिंग में कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दो स्क्वायर के टर्म इसको हमने एक साथ लिख लिया, ये AC और ये माइनस AB, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, AC माइनस AB। अब आप देखिए इसके बाद, दिस इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A इंटू, ये देखिए स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस पे काम किया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और देखिए मैं यहाँ लिखवा लेता हूँ ये फार्मूला कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आया है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो फार्मूले आए थे, एक A क्यूब माइनस B क्यूब का और अब आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आ जाएगा C प्लस B इंटू C माइनस B, और प्लस इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, C माइनस B बाहर रह जाए, ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, दिस इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A इंटू, अब ये देखे स्टूडेंट पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, किस चीज़ को, C माइनस B को कॉमन ले सकते हैं। मैंने C माइनस B को कॉमन ले लिया, बाकी C माइनस B ये और C माइनस B ये, इसके अलावा एक ये A रह गया, एक B रह गया, एक C रह गया, तो मैं इसको A प्लस B प्लस C ज़रा इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बाकी स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। तो दिस इज रिजल्ट के बस हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, B माइनस A इंटू C माइनस A इंटू C माइनस B इंटू A प्लस B प्लस C। तो स्टूडेंट आप ज़रा नज़र रखें रिजल्ट पर, देखिए 1 2 3 4 4 फैक्टर हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर भी 4 फैक्टर हैं, ठीक है ना। A प्लस B प्लस C,
रिजल्ट के अंदर मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसके बाद दूसरी स्टेप c माइनस बी को देखे, यहाँ पर c माइनस बी हमारे पास आ गए हैं, c माइनस बी एक स्टेप देखे, इसको ज़रा देखे, c माइनस बी ये है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b माइनस सी है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको चलो बाद में देख लेते हैं। अब हम आते हैं सी माइनस ए, देखिए इधर सी माइनस ए, यहाँ पर आपको सी माइनस ए नज़र आएगा, ये भी बिल्कुल रिजल्ट का आ गया है हमारे पास, सी माइनस ए भी रिजल्ट का आ गया है हमारे पास। और आखिरी फैक्टर जो हमारे पास अभी स्टेप में आया वो b माइनस ए है, लेकिन यहाँ पर सुने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसमें भी ज़रा हमने चेंज करना है, और ये चेंज तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। किस तरह देखे स्टूडेंटों, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ज़रा मैं इसको स्टेप वाइज कर लेता हूँ, माइनस ए प्लस बी, बाकी जो रिजल्ट में सेट है उसको इसी तरह लिखते जाए, c माइनस ए, और इसको देखिए, इसको भी मैं ज़रा माइनस बी प्लस सी कर लेता हूँ, और बाकी ये भी रिजल्ट का पार्ट है, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब आप देखें, इससे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, a माइनस बी बन जाएगा, ये इसी तरह है c माइनस ए, और स्टूडेंट यहाँ पर मैं इससे कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस हो, ज़रा देखिए आप इसको, माइनस इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, बाकी को इसी तरह लिखे a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट आप देखें, एक माइनस हमारे पास ये है और एक माइनस ये है, ब्रैकेट के बाहर है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई होंगे, और आपको स्टूडेंट पता है कि माइनस माइनस से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर चलो इसको एक स्टेप दे देते हैं, बाकी अब आप देखिए a माइनस बी मैंने ये लिख लिया है, इसके बाद c माइनस ए मैंने ये लिख लिया है, इसके बाद b माइनस सी ये हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये माइनस माइनस से क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ज़रा हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, a माइनस बी ये हो गया, इधर b है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके बाद मैं b माइनस सी को आगे लाता हूँ, b माइनस सी ये हो गया, और यहाँ पर b माइनस सी आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद c माइनस ए ये हो गया, और यहाँ पर आखिर में किया है a प्लस बी प्लस सी विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ज़रा प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखा होगा। इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है वो अगले वीडियो में होगी, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।